जिस तरीके से मशीन चलती है और वो लगातार चलते रहे तो वो बढ़िया चलती है, और अगर उसे बीच में रोक दो तो उस पर जंग लग जाता है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी जिम करने वाले मेरे भाई हैं, जितने भी वर्कआउट करने वाले मेरे भाई हैं, जितने भी सप्लीमेंट खाने वाले मेरे भाई हैं, एक चीज याद रखना। जीवन में अगर आपने एक बार वर्कआउट चालू कर दिया, डाइट लेनी चालू कर दी, सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया, और फिर उसको बीच में रोक दिया, तो फिर अंजाम आपको पता ही है आजकल के टाइम में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी के साथ हो रहा है, पर जो वर्कआउट कर रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है और फिर वर्कआउट रोक दे रहा है 2-3 महीने, 6 महीने, तो भाई फिर वही चीजें हैं कि बीमारियां पैदा हो रही हैं शरीर में। वर्कआउट करके उसको रोक देना शरीर में बीमारियां पैदा करना है, शरीर में जंग लगाना है। जिस तरीके से मशीन चलती है और वो लगातार चलते रहे तो वो बढ़िया चलती है, और अगर उसे बीच में रोक दो तो उस पर जंग लग जाता है। इसी तरीके से शरीर का वर्कआउट चालू कर दिया तो उसे रेगुलर रखो, भले हफ्ते 2 हफ्ते गैप दे दो, महीने गैप दे दो, पर उसे छोड़ो मत। यही कारण है आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवानों को हो रहे हैं, कम एज में हो रहे हैं। जो वर्कआउट कर रहे हैं प्लस बाहर का भी खा रहे हैं, उनकी भी ये भी गलती है। जो बाहर का खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, वही गंदा तेल जो है शरीर को नुकसान कर रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर आपने वर्कआउट चालू कर रखा है, सप्लीमेंट ले रखा है या नहीं भी ले रखा, बाहर का खा रहे हैं, तो भी वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, अगर आप 6 महीने 5 महीने का गैप दे रहे हैं तो इसीलिए आप अपने शरीर को हिलाते रहिए, वर्कआउट करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, बैठाइए मत। बस, धन्यवाद, ध्यान रखें, सब लोगों का आशीर्वाद।